आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताई। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। कावेरी कौस्तुभ भावना स्टेट में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस का आयोजन श्रद्धा, उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। कथा व्यास भागवत रत्न से अलंकृत मोहित स्वरूप आचार्य वृंदावन ने सोमवार के पावन सानिध्य पर भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला और अन्नकूट प्रसंग का विस्तृत एवं भावपूर्ण वर्णन किया। आचार्य ने बताया कि इंद्र के अहंकार से उठे प्रकोप के समय श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा की। ये लीला बताती है कि यदि भक्त का हृदय निर्मल हो और प्रभु पर पूर्ण विश्वास हो तो भगवान स्वयं उसके जीवन की ढाल बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रसंग केवल चमत्कार नहीं बल्कि ये संदेश है कि प्रकृति की पूजा और संरक्षण ही वास्तविक धर्म है। कथा के दौरान लीला वर्णन पर श्रद्धालु गोवर्धनधारी लाल की जय के जयकारों से गूंज उठे। पंडाल में ऐसा वातावरण बना मानो ब्रज की पावन धरा पर स्वयं गोवर्धन लीला सची हो। इसके पश्चात अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। विभिन्न प्रकार के प्रसाद, व्यंजन और अन्न को पर्वताकार रूप में सजाया गया और श्री कृष्ण को भोग अर्पित किया गया। अन्नकूट आरती के समय भाव विभोर होकर नृत्य और कीर्तन में लीन हो गए। वातावरण पूर्णतः भक्तिमय, उल्लासमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो उठा। कथा व्यास मोहित स्वरूप आचार्य ने अन्नकूट के महत्व को बताते हुए कहा कि अन्नकूट केवल भोजन का पर्व नहीं बल्कि कृतज्ञता का उत्सव है। ये हमें सिखाता है कि अन्न ही ब्रह्म है और इसका सम्मान करना ही मानव का प्रथम धर्म है। कार्यक्रम में परीक्षित राजा रमाशंकर शर्मा एवं ब्रज बाला शर्मा ने विधिवत व्यास पूजन किया। देशना खंडेलवाल ने गिरिराज धरण लीला में ठाकुर जी का स्वरूप धारण किया। विश्वास शर्मा ने बताया कि मंगलवार को रुक्मणी मंगल और श्री कृष्ण सुदामा मित्रता लीला का प्रसंग होगा। आयोजन में संजय गोयल, संतोष अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, गजेंद्र सिंह, राघव अग्रवाल, अमित अग्रवाल, डॉक्टर जेपी यादव, ऋषि खंडेलवाल, विजय अग्रवाल, अखिलेश दुबे, संदीप लूथरा आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। मैं भागवत कथा सुनने आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी जैसे बता रहे हैं, बहुत अच्छा है। आज 5वां दिन है। आज मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरी बहन सुहानी राणा ये भी आई, ये भी लीड से नॉटिंघम यहाँ से आई है करने, और बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। सोसाइटी में भागवत का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि इतना सुंदर माहौल है। ऐसा लग रहा है शादी हो रही है, सारी पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व है। हम लोगों को घर की भी चिंता नहीं है, सारे टाइम हम लोग यहीं पे लगे रहते हैं। इतना अच्छा लग रहा है हम लोगों को। ऐसा लग रहा है कि क्या उत्सव मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे भैया विश्वास शर्मा जी हैं, जो करवा रहे हैं अपने माता पिता की 50वीं शादी के उपलक्ष्य में, लेकिन मतलब हम लोग को ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। सिर्फ घर जैसा हर वक्त ऐसा महसूस हो रहा है, और सब लोग काम इतना करते हैं, या महसूस ये भी नहीं होता है कि उनके घर पे फंक्शन है, हमारे घर पे फंक्शन है। तो हम लोग बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं और बहुत अच्छे कर रहे हैं, अच्छे से हम लोग उसको मना रहे हैं। और जो मोहित स्वरूप जी आए हैं वो भी बहुत अच्छी कथा बोल रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा माहौल है। बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है जैसे कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता कथा का आयोजन किया गया है। आज गोवर्धन पूजा रखी गई है, जिसमें 56 भोग की प्रसादी लगाई गई है। देखिए, 56 भोग की प्रसादी का भी एक विशेष महत्व है। हमारे 8 पहर होते हैं, 7 दिन इस छिंगल उंगलिया पे उन्होंने पर्वत को उठाया था। तो 7-8 पहर, क्योंकि कान्हा को थोड़ी देर भूख लगती थी, वो 8 पहर कुछ ना कुछ खाते रहते थे। तो 8 पहर उन्होंने कुछ नहीं खाया और अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए रखे। जब गोवर्धन पर्वत को धारण करने के बाद जब उन्होंने पर्वत की पूजा करना अर्चना शुरू करी, तो वहाँ के गांव वासियों ने उनके लिए 56 तरीके के भोजन बनाए। 8 गुणा 7 इंटू 56, इसीलिए 56 भोग लगाए जाते हैं। गोवर्धन महाराज का भोग लगाया जाता है। तो सभी जितने भी लोग हैं सुन के बहुत ही कृष्ण की बाल कृष्ण लीलाओं को सुन के जो अंदर मतलब प्रसन्नता की अनुभूति है वह बहुत ही अतुलनीय है। भगवान की कृपा ऐसे ही सब पर बनी रहे। गोवर्धन महाराज सब पर ऐसी कृपा करते हैं। कहा भी जाता है तेरा सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तो आज गोवर्धन पूजा का विशेष आयोजन किया गया है श्रीमद् भागवत कथा में।